ब्रज जनारांजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम ललिता विशाखा जय राधे श्याम जयो कृष्ण बलराम जयो कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जयो कृष्ण बलराम वृंदावन धाम जयो वृंदावन धाम वृंदावन धाम जयो वृंदावन धाम गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परकाचार्य अष्टौ तस्तत कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परकाचार्य अष्टौ तस्तत शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षट गोस्वामी प्रभुपाद की नामाचार्य शिलादास ठाकुर की प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा से अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की ब्रजभूमि से वृंदावन धाम की श्री मथुरा धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की श्री बद्रिका धाम की श्री रामेश्वर धाम की श्री द्वारिकापुरी धाम की श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय जय श्री अयोध्यापुरी धाम की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की श्री श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय श्री गंगा माई यमुना माई की श्री भक्ति देवी की जय श्री तुलसी महारानी की जय युगधम हरिनाम संकीर्तन की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय शिला प्रभुपाद ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की जय श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय शिला प्रभुपाद की जय समस्त भक्तवृंद की जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। आप सभी का स्वागत है श्री वृंदावन धाम में, श्री कृष्ण बलराम मंदिर में। और सायंकालीन भगवत गीता का जो प्रवचन होता है उस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। सभी हमारे साथ हाथ जोड़ लीजिए, हम मंगलाचरण करेंगे, उसके बाद कार्यक्रम आज का प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगण रघुनाथवितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगण ललिता श्री विशाखान्विताक्ष। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभिश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता महात्म्य। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रियतः पुमान् विष्णु पदम अवाप्नोति भयशोकादिवर्जिता। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलिनेर्मोचनां पुंसां जल स्नानं दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानं संसार मलनाशनम। गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखा पद्माद्मिनी स्थिता। भारत अमृत सर्वस्व विष्णु भक्ताद्मिनी स्थितं गीता गंगोदगम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वज्ञशतो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्र तस्य नमानि यानि कर्मामि एकम तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो। भगवद गीता यथारूप की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तदहं वन्दे परमानंद माधवम श्री गुरुदीन तारणम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6, अध्याय का नाम है ध्यान योग और आज का जो श्लोक संख्या है क्रमांक 34, 6.34। तो शब्दार्थ कर लेते हैं।
चंचलम चंचल ही निश्चय ही मनः मन कृष्ण हे कृष्ण प्रमाथि विचलित करने वाला शुद्ध करने वाला बलवत बलवान दृढ़म दुराग्रही हटीला तस्य उसका अहम मैं निग्रहम वश में करना मन्ये सोचता हूँ वायु की इव तरह सुदुष्करम कठिन। मेरे पीछे बोलिए। चंचलम हे मना कृष्णा प्रमाथे बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। चंचलम हे मना कृष्णा प्रमाथे बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सदुष्करम। चंचलम हे मना कृष्णा प्रमाथे बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। बोलिए। चंचलम हे मना कृष्णा तस्या अहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। चंचलम हे मना कृष्णा प्रमाथे बलवदृढ़ तस्या अहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। चंचलम हे मना कृष्णा बलवदृढ़ तस्या अहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। चंचलम हे मना कृष्णा प्रमाथे बलवदृढ़ तस्या अहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। माता जी। चंचलम हे मना कृष्णा प्रमाथे बलवदृढ़ तस्या अहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। चंचलम हे मना कृष्णा प्रमाथे बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। चंचलम हे मना कृष्णा प्रमाथे बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। चंचलम हे मना कृष्णा प्रमाथे बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की। तो मेरे पीछे दोहराइए। हे कृष्ण, चूँकि मन चंचल यानी अस्थिर, उच्छृंखला, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः
मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। ठीक है, श्लोक का अर्थ है ना, काफ़ी प्रसिद्ध श्लोकों में से एक श्लोक है ना, काफ़ी महत्वपूर्ण श्लोक है मन के ऊपर। तो यहाँ अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन इससे पिछले श्लोक से प्रारंभ करते हैं वास्तव में, 33वें श्लोक से। अर्जुन उवाच योयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदना एतस्य हम न पश्यामि चंचलात्वत स्थिति स्थिराम। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। और आज का श्लोक जो है इसमें कह रहे हैं, हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तात्पर्य पढ़ते हैं, मन इतना बलवान तथा दुराग्राही है कि कभी कभी यह बुद्धि का उल्लंघन कर देता है। यद्यपि उसे बुद्धि के अधीन माना जाता है, इस व्यवहार जगत में जहाँ मनुष्य को अनेक विरोधी तत्वों से संघर्ष करना होता है, उसके लिए मन को वश में कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। कृत्रिम रूप में मनुष्य अपने मित्र तथा शत्रु दोनों के प्रति मानसिक संतुलन स्थापित कर सकता है, किंतु अंतिम रूप में कोई भी संसारी पुरुष ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा कर पाना वेगवान वायु को वश में करने से भी कठिन है। वैदिक साहित्य कठोपनिषद में कहा गया है, आत्मानाम रथिनम विद्धि शरीरम रथम एवच बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मन प्रगहम एवच इंद्रियाणि हयानोहुर विषयांस्तेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते आहुर मनीषणा। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है। मन लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोगता है, ऐसा बड़े बड़े चिंतकों का कहना है। यद्यपि बुद्धि को मन का नियंत्रण करना चाहिए, किंतु मन इतना प्रबल तथा हठी है कि इसे अपनी बुद्धि से भी जीत पाना कठिन हो जाता है। जिस प्रकार के अच्छी से अच्छी दवा द्वारा कभी कभी रोग वश में नहीं हो पाता, ऐसे प्रबल मन को योग अभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है, किंतु ऐसा अभ्यास कर पाना अर्जुन जैसे संसारी व्यक्ति के लिए कभी भी व्यवहारिक नहीं होता। तो फिर आधुनिक मनुष्य के संबंध में क्या कहा जाए? यहाँ पर प्रयुक्त उपमा अत्यंत उपयुक्त है। झंझावात को रोक पाना कठिन होता है और उच्छृंखल मन को रोक पाना तो और भी कठिन है। मन को वश में रखने का सरलतम उपाय जिसे भगवान चैतन्य ने सुझाया है, यह है कि समस्त दैन्यता के साथ मोक्ष के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया जाए। विधि यह है, सवै मना कृष्ण पदार विंदयो। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को पूर्णतः कृष्ण में लगाए, तभी मन को विचलित करने के लिए अन्य व्यवस्थाएं शेष नहीं रह जाएंगी। यहाँ श्रील प्रभुपाद का भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त होता है। श्रील प्रभुपाद की। तो यहाँ जैसा कि इस अध्याय में अष्टांग योग का वर्णन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किया जा रहा है कि किस प्रकार से अष्टांग योग की विधि के द्वारा हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। और यहाँ भगवान ने जिस अष्टांग योग विधि का
वर्णन किया है, तो अर्जुन यहाँ आकर के उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। कह रहे हैं ये बड़ा कठिन है। अष्टांग योग विधि में मन को नियंत्रण में लाना होता है। मन को नियंत्रण में लाए बिना अष्टांग योग संभव नहीं है। अनेक प्रकार का यम, नियम, आसन, धारणा, ना बहुत सारी जो चीज़ें हैं, तो इस प्रकार से मन को केंद्रित करना होता है। तो मन को केंद्रित करना या मन को नियंत्रण में लाना, अर्जुन ने इस बात से इनकार किया कि ये मेरे लिए ये संभव नहीं है ना। तो इस प्रकार से इससे पहले वाले श्लोक में अर्जुन ने कहा योयम योगस्त्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदना एतास्य हम न पश्यामि चंचलात्वत स्थिति स्थिराम। तो यहाँ जो अर्जुन जब शुरू कर रहे हैं भगवान से बात करना कि ये मधुसूदन, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। तो भगवान को क्या बोल रहे हैं? हे मधुसूदन। तो कृष्ण क्यों नहीं बोला? मधुसूदन क्यों बोला? क्योंकि मधु नाम का एक बहुत बड़ा राक्षस था जिसका भगवान ने वध किया, और भगवान ने जब मधु का वध किया तो भगवान क्या कहलाए? मधुसूदन। तो यहाँ अर्जुन का अभिप्राय ये है कि आपने इतने बड़े राक्षस, इतने बड़े दानव का, मधु का वध किया, लेकिन ये जो मन है ये तो उससे भी बड़ा दानव है। तो इसलिए अर्जुन संकेत दे रहे हैं भगवान को कि आप जब मधु का वध कर सकते हैं तो आप इस मन का वध कर दो, तो फिर मैं अष्टांग योग कर लूँगा। मन रूपी असुर का आप वध कर दीजिए, मैं अष्टांग योग कर लूँगा। इसीलिए यहाँ पर अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन के नाम से पुकारा। तो चार युगों में अलग अलग तपस्या करने से भगवान की प्राप्ति हुआ करती थी, है ना। तो श्रीमद् भागवतम में ये श्लोक आता है, कृते यद ध्यायतो विष्णु। तो सतयुग में भगवान को अष्टांग योग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता था। कृते यद ध्यायतो विष्णु, तो सतयुग में भगवान को अष्टांग योग से प्राप्त किया जा सकता था। और उसके बाद त्रेता युग, त्रेतायाम यजतो मखे, तो त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता था। उसके बाद द्वापर युग में क्या था? द्वापरे परिचयायाम, भगवान के विग्रह की पूजा करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता था। लेकिन अभी कौन सा युग है? कलयुग। कलो तद हरि कीर्तनात्, तो कलयुग में भगवान के नाम का कीर्तन करने से प्राप्त किया जा सकता है। तो श्रीमद् भागवतम में ये श्लोक आता है, 12वें स्कंद का 3रा अध्याय 52वां श्लोक। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि कलयुग में, हालांकि जब भगवान भगवत गीता अर्जुन को सुना रहे हैं उस वक़्त कलयुग बस प्रारंभ होने वाला है। भगवान जिस दिन इस धराधाम से अपने निज धाम को जाएंगे उस दिन से कलयुग प्रारंभ हो जाएगा। और भगवत गीता जिस वक़्त भगवान अर्जुन को सुना रहे हैं उस वक़्त भगवान इस धरा पे मेरे ख्याल से 90 वर्ष हो चुके हैं भगवान को यहाँ, है ना। भगवान 125 वर्ष की आयु में इस धाम से निज धाम चले गए थे। तो ये जो भगवत गीता का ज्ञान है ये दिया कहाँ जा रहा है? कुरुक्षेत्र में और युद्ध के मैदान में। और भगवान ने 45 मिनट में भगवत गीता का पूरा ज्ञान अर्जुन को बताया और अर्जुन ने समझ लिया, उस ज्ञान को समझ लिया जिसको हम पूरा जीवन भर नहीं समझ पाते। अर्जुन इतने
इतने इंटेलिजेंट थे, इतने उनको हर तरह से शक्ति थी, बुद्धिमान थे, क्षत्रिय थे, हर प्रकार के उनके पास फैसिलिटी थी, उसके पश्चात भी अर्जुन ने इनकार कर दिया कि मैं वायु को एक बार तो वश में कर सकता हूँ। हालांकि वायु को वश में करना भी सरल नहीं है, असंभव सा है। वायु को वश में एक बार ध्रुव महाराज ने कर लिया था, जब तपस्या करते करते श्वास रोक लिए थे तो सबकी श्वास रुक गई थी, लेकिन वैसे वायु को नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि ये मन जो है बड़ा चंचल है, हठीला है। तो मन चंचल है, चंचलम ही मना कृष्णा, चंचल है। तो मन चंचल है क्यों? मन चंचल है क्यों? ये चंचल होना मन का ठीक है या नहीं है? एक तरीके से मन का चंचल होना ठीक है। ये चंचल क्यों है? क्योंकि जब तक ये अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेगा तब तक ये चंचल बना रहेगा। भगवान का एक नाम है चंचलापति। वो चंचलापति, तो चंचल जो है, लक्ष्मी जी भी चंचल है ना, लक्ष्मी जी चंचल है। जब भौतिक जगत में लक्ष्मी जी रहती हैं तो चंचल होती हैं, एक जगह पे निवास नहीं करती। वो कहाँ निवास करती हैं? भगवान विष्णु के चरणों में। जब भगवान विष्णु के चरणों को प्राप्त कर लेती हैं तो वो चंचल नहीं रहती। इसी तरीके से जिस दिन मन भगवान के चरणों में लग जाएगा तो उसकी चंचलता समाप्त हो जाएगी। जब तक कृष्ण को प्राप्त नहीं किया तब तक मन चंचल बना ही रहेगा, स्थिर नहीं हो सकता। जब तक कृष्ण को प्राप्त नहीं कर लेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि चंचल मन को वश में करना कैसे किया जाए। अब भगवान जब आए थे, भगवत गीता का जब ज्ञान दिया उन्होंने, तो वो वास्तव में कैसा ज्ञान था जिसको हम कहेंगे कि थ्योरेटिकल को क्या कहेंगे, है ना, है सिद्धांत के रूप में भगवान ने बताया कि किस प्रकार से आप मुझको प्राप्त कर सकते हो। पहले 6 अध्याय में कर्म योग की व्याख्या की, बीच के 6 अध्याय भगवान ने भक्ति योग की व्याख्या की और अंत के 6 अध्यायों में ज्ञान योग की व्याख्या की। तो इस प्रकार से भगवान 18 अध्यायों में, लेकिन वो 18 अध्याय केवल 45 मिनट में भगवान के द्वारा प्रवचन दिया गया। और इस 45 मिनट में या 1 घंटे में जो भी समय रहा होगा, अर्जुन तैयार हो गए युद्ध करने के लिए। जिस अर्जुन ने इनकार कर दिया था अपने संबंधियों को देख करके मैं युद्ध नहीं करूंगा, 1 घंटे के अंदर अंदर अर्जुन पुनः तैयार हो गए अस्त्र लेकर के कि मैं युद्ध जैसा आप कहेंगे केशव, मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। तो अर्जुन के लिए संभव था। अर्जुन भगवत गीता को समझते थे। भगवान ने भगवत गीता हमको दिया अर्जुन को निमित्त बना करके, ठीक है। तो अब बात यह है कि जो भगवान ने एक थ्योरेटिकल ज्ञान वहाँ दिया, उस ज्ञान को विज्ञान के रूप में लेकर के स्वयं भगवान श्री कृष्ण फिर आए। क्यों उस समय इतना समय नहीं था कि भगवान भगवत गीता को व्याख्या करके बताते कि भाई किस प्रकार से आप
मन को स्थिर कर सकते हो, किस प्रकार से आप मुझको प्राप्त कर सकते हो। तो वो जो ज्ञान था, उस ज्ञान को विज्ञान, उसको प्रैक्टिकल कैसे करना है, तो महाप्रभु प्रकट हुए। तो अगले श्लोक में जैसे बताएंगे भगवान, अगले श्लोक में कहाँ से शुरू करेंगे, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निर्ग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो अगले श्लोक में भगवान कहेंगे कि मन को कैसे नियंत्रण में लाना है। भगवान ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा और विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो भगवान ने अगले ही श्लोक में मन को नियंत्रित करने के लिए वैराग्य की बात कही। लेकिन कैसे वैराग्य, कैसे हम अपने जीवन में वैराग्य लाएं, कैसे हम अभ्यास करें, कैसे हम भक्ति करें। भगवान श्री कृष्ण इस भगवद गीता के ज्ञान को विस्तार से व्यवहारिक रूप से नहीं बता पाए। व्यवहारिक रूप से बताने के लिए भगवान प्रकट हुए किस रूप में, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। इसी बात को यहाँ श्रील प्रभुपाद अंत में लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि मन को वश में रखने का सरलतम उपाय जिसे भगवान चैतन्य ने सुझाया, यह है कि समस्त दैन्यता के साथ मोक्ष के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया जाए। तो ये जो महाप्रभु जब इस भगवद गीता के ज्ञान को व्यवहारिक रूप में कैसा किया जाए, तो महाप्रभु यहाँ पर प्रकट हुए। तो वो कौन सी विद्या लेके आए, विरक्ति की विद्या, जिस विद्या की भगवान ने कल के श्लोक में जो यहाँ किया जाएगा, अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास के द्वारा, और वैराग्येन च गृह्यते, वैराग्य के द्वारा। तो वैराग्य कैसे होगा, कौन सा वैराग्य, वैराग्य विद्या, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा। ये वैराग्य विद्या और निज भक्ति योगा, अष्टांग योग नहीं, निज भक्ति योगा। महाप्रभु अपना निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एक पुरुष पुराणा, श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपा अम्बुधिर यस तमहम प्रपद्ये। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता हूँ। कृपा अम्बुधिर यस्य तहम प्रपद्ये, जो कृपा के सागर हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता हूँ जो हमें व्यवहारिक ज्ञान, भगवान श्री कृष्ण ने दिया सैद्धांतिक ज्ञान, लेकिन वही भगवान श्री कृष्ण महाप्रभु के रूप में आए हमको क्या देने के लिए, व्यवहारिक ज्ञान। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता हूँ जो हमें वास्तविक यानी व्यवहारिक ज्ञान, अपनी भक्ति, कौन सी भक्ति, निज भक्ति, तथा कृष्ण भावनामृत के विकास में बाधक वस्तुओं से विरक्ति, वैराग्य, किस प्रकार से हमको वैराग्य प्राप्त हो जाए, जहाँ हमारे जीवन में जो वस्तुएं भक्ति में हमको बाधक हैं, उन वस्तुओं से हमको वैराग्य हो जाए। तो ऐसी वस्तुओं से विरक्ति सिखाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। वे दिव्य कृपा के सिंधु, दिव्य कृपा के सागर होने के कारण अवतरित हुए। मैं उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। तो महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु भगवान श्री कृष्ण से अधिक दयालु हैं, अधिक दयालु हैं। और श्रील प्रभुपाद, कल जो हमने सुबह मंगला आरती में कोटेशन पढ़ा था श्रील प्रभुपाद का, वो महाप्रभु के बारे में ही था। आप लोगों ने मालूम है, सुना है कि नहीं सुना, जो कल का कोटेशन था। तो 28 फरवरी सन 1975 को एटलांटा में श्रील प्रभुपाद प्रवचन देते हुए कह रहे हैं
क्या कह रहे हैं? टू लॉर्ड्स, दो भगवान। कौन से? नित्यानंद प्रभु एंड श्री चैतन्य महाप्रभु। They have appeared just to reclaim the fallen souls of this age। तो वो हम जैसे पतित जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए आ गए। कौन आ गए? नित्यानंद प्रभु और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। ये श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं। They are more kind than कृष्णा। वो भगवान श्री कृष्ण से अधिक दयालु हैं। फिर प्रभुपाद कहते हैं कृष्णा ही इज ऑल्सो वेरी काइंड। कृष्णा भी बहुत दयालु हैं, वो हमारा उद्धार करने के लिए आए हैं। ही कम्स टू डिलीवर, बट, अब यहां कह रहे हैं बट कृष्णा डिमांड्स दैट फर्स्ट ऑफ ऑल सरेंडर। पहले तुम मुझको समर्पण करो, फिर मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। पहले तुम मेरे को समर्पण करो। चैतन्य महाप्रभु इवन डज नॉट डिमांड सरेंडर। प्रभुपाद कहते हैं चैतन्य महाप्रभु ने समर्पण की मांग नहीं की, और ये कह करके प्रभुपाद का गला रुंध गया। कहते हैं महाप्रभु इतने दयालु हैं कि उन्होंने समर्पण की मांग नहीं की और गला उनका रुंध गया। वो इतने दयालु हैं। सो टेक शेल्टर ऑफ चैतन्य महाप्रभु एंड बी हैप्पी। प्रभुपाद कहते हैं सो टेक शेल्टर ऑफ चैतन्य महाप्रभु एंड बी हैप्पी। और श्रील प्रभुपाद उसके बाद रोने लगे, रोने लगे। किस लिए रोने लगे? महाप्रभु की दैन्यता को देख के। किस लिए महाप्रभु आ गए? भगवान अभी तो गए थे, 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण गए और तुरंत फिर कुछ ही वर्षों में महाप्रभु के रूप में भगवान फिर प्रकट हो गए। नमो महावदन्याय। भगवान की ये दैन्यता, भगवान का ये जो ज्ञान महाप्रभु जो लेकर के आए, वैराग्य विद्या सिखाने के लिए जो आए महाप्रभु, किस प्रकार से मन को महाप्रभु ने बताया कि मन को तो चंचल है, ठीक है, मन को नियंत्रण में नहीं लाया जा सकता, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुमको वो विद्या बताने आया हूं, अपने आप नियंत्रण में आ जाएगा। तुम्हें क्या करना है? जिह्वा को नियंत्रण में ले आओ। जिह्वा को अगर तुम नियंत्रण में ले आए तो मन अपने आप नियंत्रण में आ जाएगा। मुखे बोलो हरि हरि। तो जिह्वा से क्या करना है? भगवान के नाम का उच्चारण करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसको भगवान का प्रसाद खिलाना है। 2 काम करने। अगर ये कर पाते हो, कलयुग जीव और ज़्यादा कुछ नहीं करता, कर सकता नहीं। प्रायण अल्पायुषा कलोस्मिन सभ्य कलोस्मिन युगे जना। तो कलयुगी जीव क्या है? उसकी आयु बहुत छोटी है। सतयुग में तो 1 लाख बरस, त्रेता में 10,000 बरस, द्वापर में 1,000 बरस, और कलयुग में 100 बरस भी नहीं है। प्रायण अल्पायुषा सभ्य कलस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रता। तो कलयुग जीव क्या है? आलसी है, मति उसकी भ्रष्ट है। सुमंद मतयो, मंद भाग्य, भाग्यहीन है, अभागा है, रात दिन चिंता में रहता है, कैसे मेरा पालन पोषण होगा, कैसे मेरे परिवार का पालन पोषण होगा, इसी चिंता से ग्रस्त रहता है। मंद भाग्य, और हमेशा विचलित रहता है।
ऐसा मनुष्य घर बार छोड़ करके ध्यान लगाने जाएगा? नहीं, संभव नहीं। भगवान श्री कृष्ण का नहीं, मैं तुरंत जाता हूं वापस और जाकर के वहां सबको बताऊंगा व्यवहारिक रूप से कि कैसे आपको मन नियंत्रण में लाना है। अष्टांग योग से मन नियंत्रण में करना हमारे लिए संभव नहीं, लेकिन हरिनाम का जप करने से और हरि प्रसाद पाने से मन नियंत्रण में आ जाएगा। तो ये जो विधि बताई, इस विधि को प्रभुपाद भगवान की इस गौर वाणी को लेकर के कहाँ चले गए? विदेश चले गए। गौर वाणी प्रचारिणी ने इस गौर वाणी का प्रचार करने के लिए प्रभुपाद चले गए। भगवान ने कहा, भगवत गीता में ऐसा नहीं है कि भगवान ने नहीं कहा, भगवान 2 श्लोकों में इसी बात को कहते हैं। क्या कहते हैं? 9वें अध्याय के 13वां श्लोक और 14वें श्लोक में, महात्मानस्तु माम पार्था देवीं प्रकृतिम आश्रिता। इस श्लोक में भगवान ने, श्री कृष्ण ने भगवत गीता बोलते बोलते राधा रानी को एक तरीके से राधा का नाम लिया है, देवीं प्रकृतिम आश्रिता। कि महात्मा क्या करते हैं? वो राधा रानी के आश्रय में रहते हैं। महात्मानस्तु माम पार्था देवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ति अन्य मनसो ज्ञात्वा भूत आदिम अव्ययम। तो मेरी सेवा करते रहते हैं, मुझको भजन करते हैं, क्या समझ के? कि मैं समस्त सृष्टि का उद्गम हूँ और अविनाशी हूँ। महात्मा सदैव राधा रानी के आश्रय में रहते हैं और क्या करते हैं? फिर अगला श्लोक है, सततम कीर्तयन्तो माम, कि वो सततम कीर्तयन्तो माम यतन तस्या दृढ़ता पूर्वक हमेशा कीर्तन करते हैं। नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। तो इस प्रकार से वो मेरी नित्य उपासना करते हैं, मेरा निरंतर कीर्तन करते हैं। तो भगवान ने संकेत तो दिया है, लेकिन उस संकेत को सामान्य जन नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। तो केवल जिह्वा को हम वश में ले आएंगे, अगर जिह्वा को वश में लाने से, जिह्वा को वश में लाने से मन नियंत्रित हो जाएगा। और इसी बात को जब यमदूत पहुँचे हैं यमराज के पास, जब अजामिल को नहीं ले जा सके, तो यमराज जो है वहाँ कहते हैं, क्या कहते हैं? श्रीमद् भागवतम 6 स्कंद 3 अध्याय 29वां श्लोक क्या कहते हैं? जिह्वा न वक्ति भगवत गुणनाम ध्येयम चेतश्च न स्मृति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकादपि तानाय यध्वम असतो कृत विष्णु कृत्यां। के मेरे पास उस व्यक्ति को लेके आओ। यमराज ने कहा कि जिसकी जिह्वा भगवान के नाम और गुण का बखान नहीं करती। यमराज ये नहीं कह रहे कि उसको लेके आओ जिसका मन नियंत्रण में नहीं है। ये नहीं कह रहे कि उस व्यक्ति को लेकर, अगर ऐसा कहते तो फिर सबको जाना पड़ेगा, फिर कोई बाकी नहीं बचेगा। तो यमराज ने भी बड़ा सोच समझ के कहा कि ऐसे व्यक्ति को लेके आओ जिसकी जिह्वा भगवान का नाम और गुण का गान नहीं करती, बखान नहीं करती, या जो भगवान के चरणारविंद का स्मरण नहीं करता, या एक बार भी जो भगवान के मंदिर में प्रणाम नहीं करता। ऐसे व्यक्ति को मेरे पास लेकर के आओ। तो यमराज कहते हैं। तो केवल हमको ये समझना है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि अजी हम महामंत्र तो करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, मन नहीं लगता। तो मन लगे या न लगे, हमें क्या करना है? जिह्वा से भगवान के नाम का
उच्चारण करना। जिह्वा से भगवान का नाम का उच्चारण करते करते और इस नाम का श्रवण करते करते हमारे सब इंद्रियां हमारे नियंत्रण में आ जाएंगी, मन हमारे नियंत्रण में आ जाएगा, बुद्धि हमारे नियंत्रण में आ जाएगी। और इसको श्रील प्रभुपाद ने व्यवहारिक रूप से करके दिखाया, इसको करके दिखाया। ये कैसा चमत्कार महाप्रभु ने करके हमको दिखाया, श्रील प्रभुपाद ने उस वाणी को प्रचार किया। तो ये बहुत मतलब भाग्यवान हैं हम लोग, हम बहुत भाग्यवान हैं जो हमको ये मार्ग मिला, श्रील प्रभुपाद की कृपा से ये मार्ग मिला। ठीक है, तो अभी हम महाप्रभु के, अब समय आ रहा है, महाप्रभु का प्रकट होने वाला है। तो कुछ आपको चैतन्य चैतामृत से पढ़ के सुनाएंगे कि महाप्रभु कितने दयालु और कितने कृपालु हैं। और हम अब क्या करना है, अब भगवान गौरांग महाप्रभु को ही अपने मन में बसाना है। ठीक है, तो महाप्रभु जब वृंदावन की यात्रा में जा रहे हैं तो वाराणसी में महाप्रभु रुके हैं। वाराणसी में महाप्रभु रुके हैं तो वहाँ पर एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण है। तो महाराष्ट्रीय ब्राह्मण, वाराणसी में महाराष्ट्र का रहने वाला एक ब्राह्मण था जो नित्य ही श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने आता था। वह ब्राह्मण महाप्रभु के सौंदर्य तथा कृष्ण प्रेम को देखकर अति चकित था। जब वाराणसी के ब्राह्मण महाप्रभु को भोजन पर निमंत्रित करते तो वे उनका निमंत्रण स्वीकार नहीं करते थे। बहुत से वहाँ पर ब्राह्मण जो है आते थे महाप्रभु के पास कि आज हमारे घर चल के भिक्षा कीजिए, हमारे घर चल के भिक्षा कीजिए। तो महाप्रभु इनकार कर देते थे, मना कर देते थे। वह ये उत्तर देते, मैं पहले से अन्यत्र निमंत्रित हूँ, मैं आपके साथ नहीं आ सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन लोगों के निमंत्रण अस्वीकार करते रहते क्योंकि वे मायावादी सन्यासियों की संगति से डरते थे। क्योंकि वाराणसी में बहुत मायावादी सन्यासी थे और महाप्रभु डरते थे कि कहीं मेरे को मायावादी किसी ब्राह्मण के यहाँ भोजन न करना पड़ जाए, इसलिए वो इनकार कर देते थे। तो आगे वहाँ प्रकाशानंद सरस्वती नामक एक महान मायावादी सन्यासी थे वाराणसी में, जो अपने अनुयायियों की एक बहुत बड़ी सभा को वेदांत दर्शन पढ़ाया करते थे। एक ब्राह्मण जिसने श्री चैतन्य महाप्रभु के विचित्र व्यवहार को देखा था, ये जो महाराष्ट्र का ब्राह्मण था, महाप्रभु से बहुत प्रभावित था, वह प्रकाशानंद सरस्वती के पास आया और उसने महाप्रभु के गुणों का बखान किया। उस ब्राह्मण ने प्रकाशानंद सरस्वती से कहा, जगन्नाथपुरी से एक सन्यासी आया है जिसके अद्भुत प्रभाव तथा यश का वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ। ब्राह्मण कह रहा है, किसको? प्रकाशानंद सरस्वती को, कि जगन्नाथपुरी से एक सन्यासी आया है और उसका अद्भुत प्रभाव तथा यश का वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ। उस सन्यासी की हर वस्तु निराली है, उसका शरीर सुगठित तथा अत्य अलंकृत है, उसका रंग विशुद्ध सोने के समान है। ये ब्राह्मण बता रहे हैं। और क्या बता रहे हैं? अजानुलंबित भुजा कमल नयना यत किछु ईश्वरेर संलक्षणा। उसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हैं। अजानुलंबित भुजा कमल नयना, उसकी आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी हैं। उसके शरीर में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सारे लक्षण हैं। यत किछु ईश्वरेर सर्व संलक्षणा। ताहा देखी ज्ञान है ए नारायणा, यही तारे देखे करे कृष्ण संकीर्तना। जो भी उसके ये लक्षण देखता है वह उसे साक्षात नारायण मानने लगता है। जो भी उसे देखता है वह तुरंत कृष्ण नाम का कीर्तन करने लगता है।
हमने श्रीमद् भागवत में महाभागवत के जो जो लक्षण सुने हैं वे सभी लक्षण श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में प्रकट हैं। क्या है? निरंतर कृष्ण नाम जीवा तार गाए, निरंतर कृष्ण नाम जीवा तार गाए। बोलिए मेरे पीछे, निरंतर कृष्ण नाम जीवा तार गाए, दोई नेत्रे अशुभ है गंगाधारा पराए। उनकी जीव निरंतर कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करती है और उनकी आंखों से आंसू गंगा की धारा की तरह निरंतर बहते रहते हैं। ऐसा सन्यासी आया है। कैसा सन्यासी? जिनकी जीवा निरंतर कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करती है और उनकी आंखों से आंसू धारा की तरह निरंतर बहते रहते हैं। शणे नाचे हासे गाए करे क्रंदन, शणे हुंकारे करे सिंहेर गर्जन। कभी वह नाचता है, हंसता है, गाता है, रोता है और कभी कभी सिंह की तरह गर्जना करता है। उसका नाम कृष्ण चैतन्य है जो सारे जगत के लिए शुभ है। उसका सब कुछ नाम रूप तथा गुण सभी अद्वितीय है। उसे देखने से ही जान पड़ता है कि उसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सारे गुण विद्यमान हैं। ऐसे गुण निश्चित रूप से असामान्य हैं, भला इन पर कौन विश्वास करेगा। शून्य प्रकाश नंदा बहुत हासिला, विप्रे उपहास करी कहिते लगिला। यह विवरण सुनकर प्रकाशानंद सरस्वती खूब हंसे। उस ब्राह्मण का उपहास करते हुए वे इस तरह बोले। प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा, हाँ मैंने भी उसके विषय में सुना है। वह बंगाल से आया हुआ सन्यासी है और अत्यंत भावुक है। मैंने यह भी सुना है कि वह भारतीय संप्रदाय का है, क्योंकि वह केशव भारती का शिष्य है, किंतु वह केवल ढोंगी है। केवल ढोंगी है। कौन कह रहे हैं? प्रकाशानंद सरस्वती। यही तारे देख से यही तारे देखे से ईश्वर करी कहे, ऐछे मोहन विद्या ये देखे से मोहे। जो भी उसे देखता है वह उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार कर लेता है। वह अपनी योग शक्ति से लोगों को सम्मोहित करता है, अतः जो भी उसे देखता है वह मोहित हो जाता है। फिर आगे कह रहे हैं प्रकाशानंद सरस्वती, सार्वभौम भट्टाचार्य पंडित प्रबल, सुनी चैतन्य रसंगे हईला पागल। कह रहे हैं कि सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत बड़े विद्वान थे, किंतु मैंने सुना है कि वे भी इस चैतन्य की संगति से पागल हो गए। पागल हो गया। सन्यासी नाम मात्र महा इंद्रजाली, काशीपुरे न विकावे तार भाव काली। यह चैतन्य केवल नाम का सन्यासी है, वास्तव में यह एक बहुत बड़ा जादूगर है। जो भी हो, काशी में उसकी भावुकता की मांग अधिक नहीं होगी। काशी में उसकी हम नहीं चलने देंगे। ये जादूगर आ गया है कहीं से, बंगाल से, और यहाँ आकर के सबको मोहित कर रहा है। तो यहाँ कह रहे हैं वेदांत श्रवण कर, ना यही तार पाश उच्छृंखला लोक संगे दुई लोकनाश। तुम चैतन्य को मिलने मत जाना। ब्राह्मण को कह रहे हैं प्रकाशानंद सरस्वती, तुम वेदांत सुनते रहो, मैं तुम्हें वेदांत सुनाऊंगा। यदि तुम ऐसे उच्छृंखल लोगों का संग करोगे तो तुम्हारा यह लोक तथा परलोक दोनों नष्ट हो जाएंगे। समय 5 मिनट रह गया, मैं थोड़ा जल्दी से पढ़ता हूँ, बहुत सुंदर है। जब उस ब्राह्मण ने प्रकाशानंद सरस्वती को श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में इस तरह कहते सुना तो वह अत्यंत दुखी हुआ।
वह कृष्ण कृष्ण कहता हुआ वहाँ से तुरंत चला गया। उस ब्राह्मण का चित्त भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के कारण पहले से शुद्ध हो चुका था। अतः वह श्री चैतन्य महाप्रभु के पास गया और प्रकाशानंद सरस्वती के सामने जो कुछ हुआ था उन्हें कह सुनाया, सब कह सुनाया। यह सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु थोड़ा मुस्कुराए। तब वह ब्राह्मण महाप्रभु से पुनः बोला। उस ब्राह्मण ने कहा, ज्यों ही मैंने उसके सामने आपके नाम का उच्चारण किया त्यों ही उसने इस बात की पुष्टि की कि वह आपके नाम को जानता है। आपके दोषों को गिनाते हुए उसने 3 बार चैतन्य 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 उच्चारण करके आपके नाम का उच्चारण किया। यद्यपि उसने आपका नाम 3 बार लिया किंतु कृष्ण का नाम 1 बार भी नहीं लिया, 1 बार भी कृष्ण का नाम नहीं लिया, क्योंकि उसने तिरस्कार करके आपका नाम लिया। अतः मुझे बहुत दुख हुआ। चैतन्य 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 करके पुकार रहे थे, है ना। आखिर प्रकाशानंद ने कृष्ण तथा हरि के नाम क्यों नहीं लिए? उसने चैतन्य नाम का 3 बार उच्चारण किया। मैं तो आपको देखकर ही कृष्ण तथा हरि नामों का उच्चारण करने के लिए प्रेरित हो जाता हूँ। तो अब भगवान महाप्रभु क्या कह रहे हैं? प्रभु कहे मायावादी कृष्ण अपराधी, प्रभु कहे मायावादी कृष्ण अपराधी, ब्रह्म आत्मा चैतन्य कहे निरिविधि। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया कि मायावादी निश्चयवादी लोग जो हैं वो भगवान कृष्ण के सबसे बड़े अपराधी हैं, इसलिए वे मात्र ब्रह्म आत्मा तथा चैतन्य शब्दों का उच्चारण करते हैं। कृष्ण का पवित्र नाम उनके मुखों पर नहीं आता क्योंकि वे भगवान कृष्ण जो अपने नाम से अभिन्न हैं उनके प्रति अपराधी हैं। जो ऐसे लोग हैं भगवान का नाम उनकी जीवा पे आएगा ही नहीं। भगवान का पवित्र नाम, उनका विग्रह, उनका स्वरूप, ये तीनों एक हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ये सभी परम पूर्ण हैं। अतः ये चिदानंद स्वरूप अर्थात दिव्य रूप से आनंदमय हैं। नाम विग्रह स्वरूपा तीन एक रूपा, तीने भेद नाही तीन चिदानंद रूपा। आगे कहते हैं महाप्रभु, देह देहिर नाम नामिर कृष्ण नाही भेद, जीवेर धर्म नाम देह स्वरूप विभेद। कृष्ण के शरीर तथा स्वयं कृष्ण में या उनके नाम तथा स्वयं उनमें कोई अंतर नहीं होता। भगवान के नाम में और भगवान के शरीर में कोई अंतर नहीं है, किंतु जहाँ तक हम जैसे बदजीवों का सवाल है, नाम और शरीर दोनों भिन्न होते हैं। नाम अलग है हमारा और शरीर भिन्न है। तो यहाँ पर महाप्रभु आगे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्नतो नाम नामिनो। कृष्ण का पवित्र नाम दिव्य रूप से आनंदमय है। यह सभी प्रकार के आध्यात्मिक वर देने वाला है, क्योंकि यह समस्त आनंद के आगार स्वयं कृष्ण हैं। कृष्ण का नाम पूर्ण है और ये सभी दिव्य रसों का स्वरूप है। यह किसी भी स्थिति में भौतिक नाम नहीं है, भौतिक नाम नहीं है ये। जैसे जीवात्मा इस जगत का नहीं है, जीवात्मा इस जगत का नहीं है, तो भगवान का नाम भी इस जगत का नहीं है। जैसे ही जीवात्मा भगवान के नाम के संपर्क में आता है तो वो उसका मन नियंत्रण में आ जाता है, क्योंकि लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। जैसे लक्ष्मी जी भगवान के चरणों में आते ही उनकी चंचलता समाप्त हो जाती है, ऐसे ही जैसे ही मन भगवान के नाम के संपर्क में आ जाता है तो फिर मन नियंत्रण में आ जाता है, उसकी चंचलता समाप्त हो जाती है। कहने की बात यहाँ पर ये है। तो आगे 2 श्लोक और हैं, पढ़ लेते हैं। अतएव कृष्णेरा नाम देह विलास, प्रकृति इंद्रिय ग्राहे नहे है स्वप्रकाश। भगवान कृष्ण का पवित्र नाम, उनका शरीर तथा उनकी लीलाएं इन कुंठित भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं जाने जा सकते, वे स्वतंत्र रूप से प्रकट होते हैं। कृष्ण नाम कृष्ण गुण कृष्ण लीला वृंदा, कृष्ण रस रूप समा सब चिदानंदा। कृष्ण का पवित्र नाम, उनके दिव्य गुण तथा उनकी दिव्य लीलाएं स्वयं भगवान कृष्ण के समान हैं। वे सभी आध्यात्मिक तथा आनंदमय है। अब अंतिम श्लोक में ये प्यार पढ़ने जा रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अतः महाप्रभु कह रहे हैं, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्रहम इंद्रिय, सेवन मुको ही जीवादो स्वमेव सुफृति अधा।
इसलिए भौतिक इंद्रियां कृष्ण के नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं को समझ नहीं पाती। जब बद्धजीवों में कृष्ण भावना जागृत होती है और वह अपनी जीभ से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तथा भगवान के शेष बचे भोजन का आस्वादन करता है, सेवान्मुखे जीवा दो, तब उसकी जीभ शुद्ध हो जाती है और वह क्रमशः समझने लगता है कि कृष्ण कौन है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मन को नियंत्रण करने की जो विधि है वो कैसे है? जिह्वा से। जिह्वा से मन नियंत्रण में आ जाता है। कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर प्रेमानंदे, हरे हरे बोल, हरे कृष्णा। ठीक, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। चिला